बच्चों, सबसे पहले आप सभी को असीम आशीर्वाद। आज आप लोगों के समक्ष मैं आत्म परिचय कविता का तीसरा और आखिरी वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले आप लोग 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसका संबंध कविता के भाव पक्ष से था। और अब हम लोग आगे मुख्य रूप से 2 विषयों पर चर्चा करेंगे। पहले हम लोग कला पक्ष को देखेंगे, अर्थात शिल्प सौंदर्य को देखेंगे, और उसके पश्चात कविता से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके उत्तर को देखेंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ से देखते हैं, विचार करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं, चर्चा करते हैं कविता के कला पक्ष की, या जिसको शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं। तो पहला पद्यांश है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। जग जीवन में यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बतला दूं कि आत्म परिचय की पूरी कविता में प्रारंभ से लेकर अंत तक यह कविता आत्म कथात्मक शैली में लिखी गई है। आत्म कथात्मक शैली में। कैसे आप पहचानेंगे आत्म कथात्मक शैली में? आप देखिए, कवि कहते हैं, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि मैं बार बार मैं शब्द का प्रयोग कवि कर रहे हैं और उसके माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं अपनी कविता में, आत्म परिचय कविता में। तो आत्म परिचय कविता में, या आत्म परिचय कविता की जो शैली है, उस शैली को कहते हैं आत्म कथात्मक शैली। आत्म कथात्मक शैली में लिखी गई यह कविता है। एक बात हुई। दूसरी बात, अलंकार की देखें तो जग जीवन में अनुप्रास अलंकार है। सांसों के 2 तार में आप देखिए तो सांसों के 2 तार में क्या है? सांसों के 2 तार में
रूपक अलंकार है, और सांसों के दो तार में मानवीकरण अलंकार भी है। बच्चों, इसका ख्याल रखेंगे, सांसों के दो तार में रूपक अलंकार भी है और सांसों के दो तार में मानवीकरण अलंकार भी है। और पूरी कविता आत्म परिचय कविता छंद मुक्त कविता है। यह कविता छंद मुक्त है। हालांकि इस कविता में तुकांत का निर्वहन है। इस कविता में यद्यपि तुकांत का निर्वहन है, लेकिन यह कविता छंद मुक्त है। तुकांत का निर्वहन होने के बावजूद भी यह कविता छंद मुक्त है। पूरी कविता में आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। पूरी कविता में कुछ ऐसी बातें हैं, हर पद्यांश पर हम लोग आएंगे और कला पक्ष की चर्चा करेंगे, शिल्प सौंदर्य की चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी सामान्य बातें हैं जो पूरी कविता में हैं। जैसे मैंने कहा कि पूरी कविता आत्मकथात्मक शैली में है, पूरी कविता छंद मुक्त है, पूरी कविता में यद्यपि तुकांत का निर्वहन है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी कविता जिस भाव में है, पूरी कविता में जिस भाव की चर्चा है, उसकी भाषा भी भाव के अनुरूप है। यानी भाव के अनुरूप भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। तत्सम निष्ठ भाषा का प्रयोग है पूरी कविता में। तत्सम निष्ठ भाषा का प्रयोग है पूरी कविता में। और अभी अभी आपने देखा जगजीवन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। उसके बाद सांसों के दो तार में रूपक अलंकार का प्रयोग है और मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग है। और पूरी कविता में संगीत की भी ध्वनि है। यानी यह कविता संगीतात्मक भी है। इस कविता का शिल्प सौंदर्य है, कला पक्ष की इसकी विशेषता है। इस कविता को आप गा सकते हैं। यानी संगीत तत्व की प्रधानता है इस कविता में। संगीतात्मक कविता है यह। भाषा इसकी सरल है। इस कविता की भाषा सहज है, सरल है, सरस है। इन बातों का ख्याल कवि ने अपनी कविता में रखा है। और फिर हम आगे और भी देखेंगे। भाषा की चर्चा हम लोग कर रहे थे। भाषा में जो कोमलता होती है, भावों के अनुरूप जो मधुरता होती है, इन तमाम बातों का ख्याल कवि ने इस कविता में रखा है। अर्थात कविता के जो भाव हैं, कविता के जो विचार हैं, कविता का जो प्रतिपाद्य है, कविता का जो संदेश है, कविता की जो विषय वस्तु है, उसके अनुरूप कविता की भाषा है। उसके अनुरूप कविता की भाषा कोमल है, मधुर है, संगीतमय है, वगैरह वगैरह। तो अब आइए फिर दूसरे पद्यांश पर। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। स्नेह सुरा, स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। और एक बात
कि श्रृंगार रस भी है। मैं स्नेह सुरा का पान क्या करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जो जग में अनुप्रास अलंकार है, जो जग में अनुप्रास अलंकार है, श्रृंगार रस है इस पद्यांश में। और श्रृंगार रस है तो माधुर्य गुण भी है। भाषा की मैं चर्चा कर चुका हूँ, वे तमाम बातें इस पद्यांश में भी हैं। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ कि पूरी कविता की भाषा भाव के अनुरूप है, आत्मकथात्मक शैली की कविता है, छंद मुक्त रचना है, लेकिन तुकांत का निर्वहन है, तत्समनिष्ठ भाषा का प्रयोग हुआ है पूरी कविता में। तो स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है, स्नेह रूपी सुरा, स्नेह रूपी सुरा, स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। जो जग में अनुप्रास अलंकार है, जो जग में अनुप्रास अलंकार है। और ऊपर में एक दो महत्वपूर्ण बात की चर्चा होनी चाहिए। जग जीवन शब्द जो है और स्नेह सुरा शब्द जो है, दोनों सामासिक पदावली से संबंधित ये शब्द हैं। जग जीवन में द्वंद्व समास है, यानी इन पद्यांशों में सामासिक पदावली का भी प्रयोग हुआ है। मतलब इन पद्यांशों में सामासिक पदावली का भी प्रयोग हुआ है। जैसे जग जीवन में द्वंद्व समास है, जग और जीवन द्वंद्व समास है। ठीक उसी प्रकार स्नेह सुरा में कर्मधारय समास है, स्नेह सुरा में कर्मधारय समास है। तो कहने का मतलब है सामासिक पदावली का भी प्रयोग इन पद्यांशों में हुआ है, जगजीवन शब्द में, स्नेह सुरा शब्द में। अब फिर आगे देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। यह जो पद्यांश है इसमें भी श्रृंगार रस है। भाषा का जो प्रवाह है वह बिल्कुल निर्झर के समान है, झरने के समान है। भाषा सरल है, सहज है, सरस है, संगीतात्मक है, तत्समनिष्ठ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। तो संस्कृत निष्ठ भाषा या कहें तत्सम निष्ठ भाषा का प्रयोग है पूरे पद्यांश में। सरल भाषा है, सरस भाषा है, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है, इसलिए माधुर्य गुण भी है, माधुर्य गुण है। स्वप्नों का संसार, स्वप्नों का संसार, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। इसमें उपमा अलंकार है, ध्यान देंगे, इसमें उपमा अलंकार है। स्वप्नों का संसार, स्वप्नों का संसार में उपमा अलंकार है। तत्सम
शब्दावली की जो बात मैं कर रहा हूँ आप सबों से, जैसे देखिए उर शब्द है, उद्गार शब्द है, उपहार शब्द है, अपूर्ण शब्द है, भाता शब्द है, स्वप्न शब्द है। ये सारे शब्द तत्सम से संबंधित शब्द हैं। और उद्गार, उपहार, शब्द मैत्री भी है, शब्द मैत्री भी है। और शब्दों की जो मित्रता है वह बड़ी प्रभावी है। उद्गार, उपहार, मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ। तो उद्गार, उपहार में क्या है? शब्द मैत्री है। यह भी शब्द मैत्री जो है काव्य की विशेषता है, काव्य का एक विशेष पक्ष है। यह शिल्प पक्ष से इसका संबंध है। काव्य का यहाँ सौंदर्य उभरा है। तो ये सारी बातें हैं इस पद्यांश में, कला पक्ष से संबंधित या शिल्प पक्ष से संबंधित। आगे देखिए, फिर हम लोग आगे के पद्यांश के कला पक्ष या शिल्प सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। आइए इसको देखते हैं, इसके शिल्प सौंदर्य को देखते हैं। सुख दुख में आप देखिए, सुख दुख में द्वंद्व समास है। सुख दुख में द्वंद्व समास है। भवसागर में कर्मधारय समास है। मतलब इस पद्यांश में भी सामासिक पदावली का प्रयोग कवि ने किया है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। अग्नि, दहा, भवसागर, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं। मतलब ये सारे तत्सम शब्द हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि पूरी कविता में तत्सम निष्ठ शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। अर्थात संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। यह भी शिल्प पक्ष के अंतर्गत है। यह भी कविता की एक विशेषता है। काव्य पक्ष, कला पक्ष की विशेषता है। अलंकार देखिए, भवसागर, भवसागर में भव रूपी सागर, भवसागर में रूपक अलंकार है। भवसागर में रूपक अलंकार है। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, भवसागर में रूपक अलंकार है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। अग्नि, अग्नि, अग्नि में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। इस बात का ख्याल रखेंगे। अग्नि शब्द में यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। अब सवाल है कि आप पूछेंगे बच्चों की रूपकातिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? आप लोग उपमा अलंकार के बारे में जानते हैं। तो रूपकातिशयोक्ति अलंकार सरल अलंकार है, कठिन अलंकार नहीं है। मैं बतला रहा हूं, आप इसे समझ लीजिए। जहां उपमेय का निगरण कर केवल उपमान के द्वारा उसका बोध कराया जाए,
उसे रूप का अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जहां उपमेय का निग्रह कर, उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमेय की बात होती है, उपमान की बात होती है, वाचक शब्द की बात होती है और साधर्म की बात होती है। उपमान श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है। जैसे मैं कहता हूं कि आपका चेहरा चांद के समान सुंदर है, तो चांद उपमान हुआ और आपका चेहरा उपमेय। उपमेय से हमेशा उपमान श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है, गुणकारी होता है। लेकिन रूप का अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? वहां उपमेय की बात नहीं होती है, उपमान के द्वारा ही बात कह दी जाती है, उसका बोध करा दिया जाता है। तो यहां मैं जला हृदय में अग्नि अग्नि दहा करता हूं, यहां सीधे उपमान की बात हो रही है, उपमेय के निग्रह की बात है। तो यहां कौन सा अलंकार होगा? रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। अग्नि में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। प्रेम रूपी अग्नि रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। जहां उपमेय के निग्रह है, उपमेय का अभाव है और उपमान के द्वारा ही बात कही गई है। नाव शब्द जो है, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, नाव शब्द में भी रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। प्रेम रूपी नाव, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, नाव में भी रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। भवसागर में जैसा कि मैंने चर्चा की, रूपक अलंकार है। भव मौजों, भव मौजों मतलब भव मौज, भव मौज शब्द में भी रूपक अलंकार है। भाषा पर चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। मैंने पहले भी कहा है, पूरी कविता की भाषा कविता के भावों के अनुरूप है। अर्थात पुनः आप सुन लें, कविता की भाषा में मादकता है, कोमलता है, मधुरता है। कविता की भाषा संगीतात्मक है। इन बातों का ख्याल कवि ने रखा है। तो इस पद्यांश पर हम लोग चर्चा किए, इसके कला पक्ष को हम लोगों ने देखा और अब आगे बढ़ते हैं अगले पद्यांश पर। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। यहां भी माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ शब्द आप देखिए, तत्सम शब्द, यौवन, उन्माद, अवसाद, ये सारे तत्सम के शब्द हैं। अर्थात तत्सम निष्ठ भाषा का प्रयोग है इस पद्यांश में। उसके बाद आप देखिए, यौवन के उन्माद, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। यौवन के उन्माद में रूपक की व्यंजना है। यौवन के उन्माद में रूपक की व्यंजना है। छंदमुक्त कविता है। हालांकि इसकी चर्चा पूर्व में मैं कर चुका हूं। पूरी कविता छंद मुक्त है।
अब देखिए आप, पूरी कविता में कवि की जो वाणी है, खास करके इस पद्यांश में, वह कैसी वाणी है, कवि का उद्गार कैसा है, कवि का उपहार कैसा है। तो कवि का उद्गार कैसा है, कवि के उद्गार का संबंध है, कवि के उद्गार से मतलब है, कवि के उद्गार कैसे हैं, प्रेममयी वाणी। कवि का उपहार कैसा है, तो प्रेममयी वाणी। प्रेममयी वाणी से कवि के उद्गार और कवि के उपहार का संबंध है, सरोकार है। और लिए फिरता हूं की आवृत्ति से कविता में खूबसूरती आ गई है, कविता में मधुरता छा गई है। लिए फिरता हूं, बार बार लिए फिरता हूं, लिए फिरता हूं, लिए फिरता हूं। इस पद्यांश में आप देखिए 3 बार इसका प्रयोग कवि ने किया है। यह भी कविता की एक खूबसूरती है। कला पक्ष का मतलब है, शिल्प सौंदर्य का मतलब है कविता की खूबसूरती के बारे में वर्णन करना, कविता के सौंदर्य के बारे में वर्णन करना, जिसमें हम अलंकार की बात करते हैं, रस की, छंद की, रीति की, वृत्ति की, गुण की, भाषा की, लोकोक्तियों की, मुहावरों की, वगैरह वगैरह। इन तमाम भावनाओं की, स्थितियों की, परिस्थितियों की जो हम चर्चा करते हैं कविता में, उसको कहते हैं शिल्प सौंदर्य या कला पक्ष। इसलिए शिल्प सौंदर्य या कला पक्ष का मतलब है कविता की खूबसूरती से, कविता के सौंदर्य से। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, लिए फिरता हूं। मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, लिए फिरता हूं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं, लिए फिरता हूं, लिए फिरता हूं, लिए फिरता हूं। 3 बार इन शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। तो लिए फिरता हूं की आवृत्ति से कविता में मधुरता आ गई है, कविता मनोरम हो गई है, कविता आकर्षक हो गई है, कविता में मधुर मस्ती छा गई है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का भी प्रयोग है। गीत की भाषा का संबंध, गीत के भाव का संबंध, पद्यांश का संबंध श्रृंगार रस से है। पूरी कविता में श्रृंगार रस है, माधुरी गुण है, भावों के अनुरूप कवि की भाषा है। कवि ने इस कविता के माध्यम से जो कवि इस कविता में जो कवि मस्ती की बात करते हैं, मादकता की बात करते हैं, कोमलता की बात करते हैं, मधुरता की बात करते हैं, उसके अनुरूप, मैं बार बार कह रहा हूं, उसके अनुरूप कवि ने भाषा का प्रयोग किया है। मतलब भाव के अनुरूप भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। यह है कला पक्ष। फिर से आप सुन लीजिए, भाव के अनुरूप, कविता के जो भाव हैं, कविता के में जो कवि के विचार हैं, उसके अनुरूप कवि ने भाषा का प्रयोग किया है, इस्तेमाल किया है। प्रेम की जो दीवानगी है और प्रेम में जो निराशा है, वह भी इस कविता में जो है वह पूरे आवेग के साथ प्रकट हुआ है, पूरी स्पष्टता के साथ, पूरी ऊष्मा के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। बात दीवानगी की भी है और बात निराशा की भी है, बात उन्माद की भी, बात अवसाद की भी। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बतला रहा हूं, इस कविता में विरोधाभास अलंकार भी है। जैसे आप देख लीजिए, सबसे ऊपर आ जाइए, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं। अब फिर नीचे दूसरे पद्यांश की दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं, मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूं। यहां विरोधी भाव है। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं, और दूसरे पद्यांश की दूसरी पंक्ति में कवि
कहते हैं मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूं। यहां विरोधी भाव हैं, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। यहां विरोधी भाव है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। ठीक उसी प्रकार देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। उन्माद की भी बात करते हैं, दीवानेपन की, और फिर अवसाद की बात करते हैं, दुख की, निराशा की। विरोधाभासी स्थिति है। वृद्ध भावों का उद्रेक है, यहां विरोधी भाव है यहां, इसलिए यहां विरोधाभास अलंकार है। इस बात का ख्याल रखना है कि यहां विरोधाभास अलंकार है। अब फिर आगे हम लोग देखते हैं, दूसरे पद्यांश पर हम लोग आएंगे। कर यत्न, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, प्रश्नवाचक चिन्ह। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्न अलंकार। तीसरी पंक्ति देखिए, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां भी प्रश्न अलंकार होगा। सब सत्य, सब सत्य, सब सत्य में अनुप्रास अलंकार होगा। सब सत्य में अनुप्रास अलंकार होगा। कर यत्न मिटे सब सत्य, सब सत्य में अनुप्रास अलंकार होगा। भाषा सरल है, सहज है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, तो अनुप्रास अलंकार हो गया, प्रश्न अलंकार हो गया। उसके बाद आप देखिए कि प्रश्न शैली के कारण, प्रश्न शैली के कारण काव्य की खूबसूरती बढ़ गई है, काव्य का सौंदर्य बढ़ गया है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। प्रश्न पूछ रहे हैं कवि, और प्रश्न शैली के कारण कविता का सौंदर्य बढ़ गया है, कविता की खूबसूरती बढ़ गई है। और यत्न शब्द है, सत्य शब्द है, ये सब बहुत ही खूबसूरत शब्द हैं और व्यंजक शब्द हैं। सीधे सीधी या अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से इसके अर्थ को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि यत्न का मतलब है प्रयास, प्रयत्न, कोशिश, या सत्य का मतलब है सत्य। नहीं, प्रतीक अर्थ में जाना होगा। व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से यत्न और सत्य शब्द के अर्थ को ग्रहण करना होगा। मैंने कविता को पढ़ाने के समय कहा था कि कबीरदास जी ने क्या कहा था, आप याद कीजिए। हिंदू कहत मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दोनों लड़ी लड़ी मुए, मरम न कोई जाना। मरम मतलब मर्म, रहस्य, सत्य। वहां मरम शब्द का प्रयोग करते हैं कबीरदास जी, मर्म, लेकिन कहना चाहते हैं सत्य के बारे में। और किस सत्य के बारे में? उस सत्य के बारे में जिसका संबंध ईश्वर से है, खुदा से है। कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि इस दुनिया में मालिक एक ही है, ईश्वर एक ही है, राम और रहीम अलग अलग नहीं है। और यहां भी कवि कह रहे हैं यत्न और शब्द, सत्य शब्द का जो प्रयोग कवि ने किया हुआ व्यंजक शब्द है।
कैसा शब्द है? व्यंजक शब्द है। यत्न और सत्य व्यंजक शब्द है। संसार के किसी भी रहस्य को जानना सहज संभव नहीं है, फिर चाहे वह रहस्य प्रेम से संबंधित हो अथवा दर्शन से। इसलिए यत्न और सत्य शब्द का जो हम लोग अर्थ लेंगे वो प्रतीक अर्थ में लेंगे। व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से इसका अर्थ हम लोग यहाँ ग्रहण करते हैं, इसलिए ये दोनों शब्द व्यंजक शब्द हैं। अब आप देखिए, इसमें यत्न शब्द, सत्य शब्द, ज्ञान शब्द, ये सारे तत्सम के शब्द हैं। उर्दू के भी शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है, यह भी काव्यगत विशेषता है, शिल्प पक्ष की विशेषता है, काव्य सौंदर्य है। उर्दू के शब्दों का भी कवि ने यहाँ प्रयोग किया है। मिटे, जाना, नादान, दाना, भुलाना, इन सारे शब्दों का संबंध उर्दू भाषा से है। मिटे, जाना, नादान, दाना, भुलाना, ये सारे उर्दू के शब्द हैं और उसके कारण भी कविता की खूबसूरती बढ़ गई है। बोली के शब्दों की भी बड़ी प्रभावी योजना हुई है इस पद्यांश में। आप देखिए, बोली के शब्दों की भी बड़ी प्रभावी योजना हुई है कवि हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। मिटे, हाथ, झूठ, भुलाना, इन सारे शब्दों के माध्यम से। ज्ञान भुलाना, ज्ञान भुलाना लाक्षणिकता है इस शब्द में, लाक्षणिक शब्द है यह। कवि कह रहे हैं मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। तो ज्ञान भुलाना यह लाक्षणिक शब्द है। कवि किस ज्ञान को भुलाने की बात कर रहे हैं? कवि कह रहे हैं इस संसार में रहते हुए मैंने भी धन, लोभ, लालच, भोग सामग्री, माया के प्रति जो हमारा आकर्षण रहा है, उसके पीछे हम भी जो रहे हैं, उस नादानी को हमने समझ लिया है, उस बेवकूफ़ी को हमने समझ लिया है। और इस दुनिया में रहते हुए जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, धन संचय करने का, वैभव एकत्र करने का, धन संपत्ति को जोड़ने का जो ज्ञान हमने सीखा, उस ज्ञान को, उस सीखे ज्ञान को मैं भुलाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि धन युक्त जो दुनिया है वह अच्छी नहीं है, प्रेम शून्य जो दुनिया है वह अच्छी नहीं है। दुनिया तो वह अच्छी है जिसमें प्रेम ही प्रेम हो, प्रेम की ही बात हो। खैर, बहरहाल यहाँ हम भाव पक्ष की नहीं, कला पक्ष की चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने कहा यत्न, सत्य, ज्ञान, ये सारे तत्सम के शब्द हैं। मिटे, जाना, नादान, दाना, बुलाना, ये सारे उर्दू के शब्द हैं। मिटे, मिटे, हाथ, झूठ, बुलाना, बोली के शब्दों की भी बड़ी प्रभावी योजना हुई है। इन शब्दों के माध्यम से बोली से संबंधित ये शब्द हैं। ज्ञान भुलाना, जिस पर अभी मैं चर्चा आप लोगों से कर रहा था, लाक्षणिक शब्द हैं। ज्ञान भुलाना में लाक्षणिकता है। सब सत्य में अनुप्रास अलंकार है। तो आप लोगों ने देखा इस पद्यांश को, और बहुत सारी बातें जो हैं, जो पूरी कविता के बारे में लागू हैं,
उसकी चर्चा पहले हम लोग कर चुके हैं। तुकांत का निर्वहन तो पूरी कविता में है। आगे देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता, और 3 बार और शब्द का प्रयोग है, और 3 बार और शब्द का जो प्रयोग है अलग अलग अर्थों में है, इसलिए यहां यमक अलंकार है। इसलिए यहां यमक अलंकार है। पहले और का मतलब है अन्य, दूसरे और का मतलब है और या तथा से, तीसरे और का मतलब है भिन्न। तो 3 बार और शब्द का प्रयोग हुआ है और अलग अलग अर्थों में हुआ है, अनेकार्थी शब्द हैं और यहां, इसलिए यहां यमक अलंकार है। बना बना, बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बना बना, बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जग जिस, जग जिस, जग जिस में आप देखिए, जग जिस में कौन सा अलंकार है? जग जिस में अनुप्रास अलंकार है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग जिसमें अनुप्रास अलंकार है। जैसा मैंने बतलाया, बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और शब्द की आवृत्ति बहुत खूबसूरत आवृत्ति हुई है और शब्द की, इसलिए यहां यमक अलंकार है। और शब्द की आवृत्ति से खूबसूरती बढ़ गई है, इसकी चर्चा कर चुके हैं। यमक अलंकार है, अलग अलग इसके अर्थ हैं। पहला और का अर्थ है अन्य से, दूसरे और का अर्थ है और से तथा से, तीसरे और का अर्थ है भिन्न से। अब आप देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता, कहाँ का नाता, यहां प्रश्न पूछा जा रहा है, कहाँ का नाता, इसलिए यहां प्रश्न अलंकार है, अर्थात प्रश्नालंकार है, प्रश्न अलंकार है। कहाँ का, कहाँ का में अनुप्रास अलंकार है, कहाँ का में अनुप्रास अलंकार है। जग जिस में, इस पर चर्चा कर चुके हैं, यहां भी अनुप्रास अलंकार है। नीचे की पंक्ति में आप देखिए, प्रतिपग में, प्रतिपग में भी अनुप्रास अलंकार है, प्रतिपग में भी अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से इस पद्यांश में कवि ने बहुत खूबसूरती के साथ कला पक्ष की चर्चा कवि ने की है। और थोड़ा बहुत और भी आप देख सकते हैं कि भाषा जो है इस पद्यांश की बड़ी परिष्कृत है, परिमार्जित भाषा है। और मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। प्रसाद गुण है यहाँ, इस पद में प्रसाद गुण है, इस बात का ख्याल रखेंगे, प्रसाद गुण है। तो अब आइए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, आगे के पद्यांश को देखते हैं, उसके कला पक्ष को देखते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। इस पद्यांश का
कला पक्ष हम लोग देखते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। इस पूरे पद्यांश में भी श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस की सुंदर अभिव्यक्ति इस पूरे पद्यांश में हुई है। श्रृंगार रस की खूबसूरत अभिव्यक्ति इस पद्यांश में हुई है। और श्रृंगार रस है तो माधुर्य गुण भी है। माधुर्य गुण भी है। तत्सम निष्ठ भाषा का प्रयोग है। भाषा सरल है, सहज है। भाषा में संगीतात्मकता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वो खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। फिर आप देखिए, लिए फिरता हूँ, लिए फिरता हूँ, लिए फिरता हूँ। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। यह लिए फिरता हूँ की आवृत्ति से कविता में मधुरता आ गई है। कविता की खूबसूरती बढ़ गई है। कविता मनोरम हो गई है। कविता आकर्षक हो गई है। कविता का सौंदर्य बढ़ गया है। कविता पढ़ने में अच्छा लगता है। कविता का पाठ करने में, कविता को गुनगुनाने में अच्छा लगता है। लिए फिरता हूँ, लिए फिरता हूँ, लिए फिरता हूँ। तो कह सकते हैं कि लिए फिरता हूँ की आवृत्ति से कविता में मधुर मस्ती आ गई है। यह भी कला पक्ष की एक विशेषता है। तो इस पर हम लोग देखे, चर्चा किए और अब फिर हम लोग आगे बढ़ें। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। यहां भी देखिए आप, इस पद्यांश में भी श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति हुई है। श्रृंगार रस की प्रधानता है इस पद्यांश में। और श्रृंगार रस है तो जहां श्रृंगार रस होगा वहां माधुर्य गुण अवश्य होगा। जहां श्रृंगार रस होगा वहां माधुर्य गुण अवश्य होगा। इस बात का ख्याल बच्चों जरूर रखेंगे आप लोग। तो श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। क्यों कवि कहकर, क्यों कवि कहकर में अनुप्रास अलंकार है। क्यों कवि कहकर में अनुप्रास अलंकार है। आत्मकथात्मक शैली की चर्चा हम लोग पहले कर ही चुके हैं। आत्मकथात्मक शैली है पूरी कविता में, इसकी चर्चा हम लोग पहले कर ही चुके हैं। यहाँ भी आप देखिए, मैं शैली में, यह संबोधन शैली में, मैं दीवानों का, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। तो यह संबोधन शैली है। तो मैं कभी अपनी बात करते हैं, दुनिया को क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं अपने माध्यम से। तो यहाँ मैं शैली है, मतलब आत्म कथात्मक शैली में यह कविता लिखी गई है। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं और अब
फिर मैं दोहरा देता हूँ, मैं चर्चा कर चुका हूँ कि श्रृंगार रस है, इसमें और माधुरी गुण है, छंदमुक्त यह रचना है, आत्मकथात्मक शैली है, संगीत तत्व की प्रधानता है, तुकांत का निर्वहन कवि ने किया है, वगैरह वगैरह। फिर आगे देखिए, आगे के पद्यांश के शिल्प सौंदर्य पर अब चर्चा करेंगे। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए झूम झुके, झूम झुके में यहां अनुप्रास अलंकार है, झूम झुके में अनुप्रास अलंकार है। इस पद्यांश में भी श्रृंगार रस है, इस पद्यांश में भी श्रृंगार रस है, इस पद्यांश में भी माधुर्य गुण है, इस पद्यांश में भी माधुर्य गुण है। और मैंने कहा था आप सबों से कि कवि हरिवंश राय बच्चन जी की कविता पर मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खय्याम की रुबाइयों का भी असर है। और मैंने कहा था कि हरिवंश राय बच्चन जी की कविता पर सूफी दर्शन का भी असर है। सूफी दर्शन में कहा जाता है कि प्रेम ईश्वर से करें और प्रेम ईश्वर की रचना अर्थात मानव से करें, या ईश्वर की जो भी रचना है उससे प्रेम करें। तो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता पर सूफी दर्शन का भी प्रभाव है। मध्ययुगीन फारसी कवि, मध्ययुगीन प्रसिद्ध फारसी कवि उमर खय्याम की रुबाइयों का भी, उनके काव्य दर्शन का भी प्रभाव है हरिवंश राय बच्चन जी की कविता पर। और हरिवंश राय बच्चन जी की कविता पर हिंदी के महाकवि कबीरदास के भी काव्य दर्शन का प्रभाव है। इसके कारण हरिवंश राय बच्चन जी की यह कविता बहुत सरस है। इस कविता में काव्य संगीत है, इस कविता में मधुर मस्ती है। लिए फिरता हूं, लिए फिरता हूं, लिए फिरता हूं की आवृत्ति के कारण कविता की मधुरता बढ़ गई है, कविता का आकर्षण बढ़ गया है। दीवानों का वेश लिए फिरना, यह एक बिंब है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मतलब प्रेम। दीवानों से मतलब है यहां मैं प्रेम दीवाना बनकर या प्रेमी दीवाना बनकर मैं इस दुनिया में संचरण करता हूं, इस दुनिया में घूमता हूं, फिरता हूं, लोगों के बीच जाता हूं प्रेम का संदेश देने के लिए, लोगों को मस्ती का संदेश देने के लिए, लोगों को जीवन के आनंद का संदेश देने के लिए। तो ये सारी बातें हैं। मुझे लगता है बच्चों कि अब तक विस्तार से हम लोगों ने कला पक्ष को देखा, अर्थात शिल्प पक्ष को देखा, शिल्प सौंदर्य को देखा, जिसमें रस के बारे में देखे,
गुण के बारे में देखे, शब्द शक्तियों के बारे में देखे, अलंकार के बारे में देखे, छंद के बारे में देखे, भाषा के बारे में देखे, समासिक पदावली के बारे में देखे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातों पर हम लोगों ने कला पक्ष के आलोक में विचार किया, देखा, जांचा, परखा। और अब आगे हम लोग देखेंगे इस कविता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस कविता से संबंधित आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं, पहले उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूं, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। बात सही है। कवि हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्म परिचय में ये दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। कविता का जब प्रारंभ जब कविता करती है, कविता जब शुरू होती है, प्रारंभ में कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कवि प्रारंभ में? मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं। तो यहां प्रश्न है, कविता एक ओर जगजीवन का भार लिए घूमने की बात कहती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूं, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। कवि कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में मैं रहता हूं, इस संसार में मैं रहता हूं, मैं भी व्यक्ति हूं, मैं भी एक सामाजिक व्यक्ति हूं। समाज या दुनिया से हमारा भी नाता है, रिश्ता है, संबंध है। इसलिए समाज के दायित्वों के प्रति, समाज के उत्तरदायित्वों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति मैं सचेत हूं। और समाज का जो दायित्व है, भार शब्द का यही यहां प्रतीक अर्थ है। समाज का जो दायित्व है, जो भार है, जो बोझ है, जिसका संबंध दायित्व से है, उत्तरदायित्व से है, कर्तव्य से है, फर्ज से है, वह सरल नहीं है, वह कठिन है, बहुत कठिन है। सांसारिक जीवन में रहते हुए सांसारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना, सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करना, सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करना, सांसारिक फर्जों का निर्वहन करने का जो कार्य है वह सरल नहीं है, वह कठिन है। इसलिए कवि कहते हैं यह भार के समान है, यह बोझ के समान है। लेकिन यह भार भी है, यह बोझ भी है, यह कठिन काम है, बावजूद इसके इन दायित्वों के निर्वहन को लेकर मैं सचेत हूं, मैं सावधान हूं, क्योंकि व्यक्ति और समाज का आपस में संबंध होता है। मैं भी एक सांसारिक व्यक्ति हूं, मैं भी एक सामाजिक व्यक्ति हूं, मैं भी इसी दुनिया में रहता हूं, मेरे भी रिश्ते नाते हैं और मैं भी उत्तरदायित्व का निर्वहन करता हूं, कर्तव्यों का निर्वहन करता हूं। मतलब दुनिया में रहते हुए मैं जिम्मेदारियों से नहीं भागता हूं। मेरी जो जिम्मेदारियां हैं उसका मैं बखूबी निर्वहन करता हूं। पहली बात तो यह है। दूसरी बात प्रश्न में है, मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूं। मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूं। ऐसा कवि क्यों कहते हैं? आपने देखा होगा पद्यांश में इसके पहले की पंक्ति है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। इसके पहले की पंक्ति है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं।
मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। इसके पहले कवि कहते हैं, मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूं, उसी में बेसुध हो जाता हूं, उसी में लीन मस्त हो जाता हूं, व्यस्त हो जाता हूं, अपनी सुध बुध में खो बैठता हूं प्रेम रूपी मदिरा का पान करके। और प्रेम रूपी मदिरा का पान करके जब मैं अपनी सुध बुध खो बैठता हूं, तब मैं दुनिया की परवाह नहीं करता, तब मैं दुनिया के बारे में नहीं सोचता, उस दुनिया के बारे में नहीं सोचता, दुनिया के लोगों के बारे में नहीं सोचता जिस दुनिया में लोग धन संचय करने में लगे हुए हैं, जहां लोग मोह माया के चक्कर में फंसे हुए हैं, जहां मार काट हिंसा की बात है, जहां ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, उस दुनिया की मैं परवाह नहीं करता। और मैं यह परवाह नहीं करता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या विचार रखते हैं, क्योंकि कवि बार बार कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि मैं प्रेम दीवाना हूं, मैं प्रेम की बात करता हूं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इस दुनिया में मेरे बारे में क्या धारणा रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, उसकी परवाह मैं नहीं करता, उसके बारे में मैं नहीं सोचता। तो आप पुनः देखिए इस प्रश्न को, फिर से आप देखिए प्रश्न को। कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूं, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। कला पक्ष के अंतर्गत मैंने इसकी चर्चा की थी बच्चों आप सबों से, कि इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है, विरुद्ध भाव की यहां स्थिति है, विरोध भाव की यहां स्थिति है। एक तरफ कवि कहते हैं, मैं भी चूंकि संसार में रहता हूं, मैं भी एक व्यक्ति हूं, मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूं, मेरे भी रिश्ते नाते हैं, उस कारण मैं भी संसार में रहते हुए अपने उत्तरदायित्वों का, अपने कर्तव्यों का, अपनी जिम्मेदारियों का, अपने फर्जों का निर्वहन करता हूं। हालांकि यह निर्वहन जो करने का कार्य है इस दुनिया में रहते हुए, वह कार्य सरल नहीं है, कठिन है, वह बोझ के समान है, भार के समान है। बावजूद इसके, चूंकि मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूं, मैं भी एक व्यक्ति हूं, तो मैं भी दुनिया से भाग नहीं सकता हूं, समाज से भाग नहीं सकता हूं, तो मैं भी रिश्ते नातों का ख्याल करके, सामाजिक प्राणी होने के कारण मैं भी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता हूं। पहली बात तो यह। और आपने देखा होगा कि इस पंक्ति के बाद कवि जब शुरू में कहते हैं, कविता के शुरू में, तो शुरुआत यहीं से करते हैं, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। आप लोगों को याद होगा, इस पंक्ति के बाद कवि कहते हैं, पहली पंक्ति है, कविता की शुरुआत ही यहीं से होती है, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। दूसरी पंक्ति है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। मतलब सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए, सांसारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के पश्चात, या सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए, मैं अपनी जिंदगी में प्रेम को महत्व देता हूं, मैं प्रेम की बात करता हूं, प्रेम का संदेश लोगों तक पहुंचाता हूं। पहली बात तो यह है। और दूसरी जो पंक्ति है, दूसरा जो भाव है, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, क्योंकि मैंने स्नेहसुरा का पान कर लिया है। और जब मैंने प्रेम रूपी मदिरा का पान कर लिया है और उसमें मैं लीन हूं, तल्लीन हूं, तो मैं फिर परवाह नहीं करता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, दुनिया की क्या धारणा है मेरे प्रति। तो यह हुआ पहला प्रश्न, जिसका उत्तर मैंने
प्रस्तुत किया। और अब दूसरा प्रश्न है, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। आप लोगों ने कविता को पढ़ा है बच्चों, और आप लोगों ने उन पंक्तियों को देखा है, पढ़ा है। कर यत्न मिटे सब, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है जहां पर दाना। कवि क्या कहते हैं? नादान वही है, नादान वही है जहां पर दाना। दाना शब्द का अर्थ है लोभ, लालच, भोग सामग्री या सांसारिक पदार्थ या विषय वासना, या विषय वासना में लिप्त लोग, धन संचय की प्रवृत्ति। मतलब इस दुनिया में लोग धन संचय करने में लगे हुए हैं। दाना का मतलब है, और जहां उन्हें धन संपदा नजर आती है, देखते हैं, वहीं दाना चुगने लगते हैं। लोगों की ऐसी ही प्रकृति हो गई है, लोगों की ऐसी ही प्रवृत्ति हो गई है। लोग धन संचय में लगे हुए हैं, लोग भोग विषय वासना में लिप्त हो गए हैं। लोगों की यही प्रकृति, यही प्रवृत्ति हो गई है। दाना का अर्थ है लोभ, लालच, भोग विषय सामग्री, सांसारिक पदार्थ, सांसारिकता, उसी में लोग लगे हुए हैं। और उसी में चूंकि कौन लगे हुए हैं? जो नादान हैं। नादान मतलब जो नासमझ हैं, जो नादान है, नासमझ हैं। तो कवि देखिए क्या कहते हैं, आप फिर से उन पंक्तियों को देखिए। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है जहां पर दाना। दुनिया में लोग विषय वासनाओं में लिप्त हैं, धन संग्रह करने में व्यस्त हैं, वहीं स्थिर हैं, वहीं रुके हुए हैं। और वैसे लोग नासमझ हैं, निर्बुद्धि हैं, उन्हें विवेक नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं, इस दुनिया में, इस संसार में जो लोग दाना के चक्कर में पड़े हुए हैं, सांसारिक झंझटों में उलझे हुए हैं, सांसारिक माया जाल के चक्कर में फंस गए हैं, लोभ लालच में, ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत में फंस गए हैं, वे लोग नादान हैं, वे लोग ना समझ हैं। इसलिए कवि कहते हैं, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। या इसी को पलट कर कवि कहते हैं कविता में, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है जहां पर दाना। जहां दाना है और इस दाना को चुगने में जहां लोग व्यस्त हैं, लीन हैं या तल्लीन हैं, वैसे लोग नादान हैं, नासमझ हैं, निर्बुद्धि हैं। यह कवि कहना चाहते हैं। इस प्रश्न का यही उत्तर है। इस प्रश्न के माध्यम से यही भाव कवि व्यक्त करना चाहते हैं, और इस प्रश्न का यही मुकम्मल उत्तर है, यही मुकम्मल जवाब है। तो आइए बच्चों, अब आगे हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। मैं और जग और कहाँ का नाता,
पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। कला पक्ष के अंतर्गत आप लोगों को याद होगा बच्चों, इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन पुनः मैं यहाँ इसकी चर्चा करूँगा। 3 बार और शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। और यमक अलंकार किसको कहते हैं? यमक अलंकार में क्या होता है? यमक अलंकार में कई शब्दों का प्रयोग होता है, कई समान शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। समान शब्दों का कई बार प्रयोग होता है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति जहाँ होती है उसको यमक अलंकार कहते हैं कविता में। मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बतलाइए। तो मैं और शब्द का मतलब है यहाँ अन्य, दूसरे और शब्द का मतलब है तथा एवं, और तीसरे और शब्द का मतलब है भिन्न। तो 3 और शब्द हैं और तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। और का अलग, अन्य उसका संबंध मैं से है, और दूसरे और का मतलब है तथा, उसका संबंध जग से है, और तीसरा जो और है भिन्न, उसका संबंध वहां नाता से है। कवि कहना चाहते हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता, इस दुनिया से हमारा क्या नाता है, क्या संबंध है। यह दुनिया प्रेम शून्य है, यह दुनिया भाव शून्य है, यह दुनिया धन संचय में लगी हुई है। इस दुनिया के लोग धन संग्रह में लगे हुए हैं। यहां के लोग प्रेम को महत्व नहीं देते हैं, इसलिए इस प्रेम शून्य दुनिया से हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारा कोई नाता नहीं है। 3 बार और शब्द का प्रयोग करके कवि ने कविता की खूबसूरती को बढ़ा दिया है। इससे कविता में मधुरता आ गई है, कविता मनोरम हो गई है। ठीक है बच्चों, और अब अगला प्रश्न है, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? शीतल वाणी में आग, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? कवि कहते हैं कि मेरी वाणी शीतल है, मेरी वाणी कोमल है, मेरी वाणी मधुर है, लेकिन इस कोमलता में भी, इस मधुरता में भी आग है। आग मतलब ऊष्मा, जोश, ऊर्जा, प्रेम की तीव्र लालसा, प्रेम का तीव्र आवेग। हालांकि यहां विरोधाभासी स्थिति है, विरोधाभास अलंकार है इस पंक्ति में, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। विरोधाभास अलंकार है, शीतल वाणी में आग, दोनों बातें एक समय में कैसे हो सकती हैं? या जहां शीतलता होगी वहां आग कैसे होगी? लेकिन कवि के कहने का मतलब है कि मैं प्रेम की बात करता हूं, मैं वेदना की बात करता हूं, मैं संवेदना की बात करता हूं, और मेरी जो वाणी है, मेरी वाणी प्रेममयी वाणी है, मेरी वाणी कोमल है, मेरी वाणी मधुर है, मेरी वाणी शीतल है, लेकिन मेरी वाणी में भी विद्रोह की भावना है,
मेरी वाणी में भी आग है, उष्मा है, जोश है, ऊर्जा है। मेरी वाणी में भी ताकत है, शक्ति है, प्रेम की तीव्र लालसा है, प्रेम को पाने की व्यग्रता है। मैं प्रेम की बात करता हूं, प्रेम का आवेश है। यद्यपि मेरी वाणी शीतल है, कोमल है, मधुर है, मीठी है, मेरी वाणी प्रेममयी है। और आग का मतलब है यहां ऊर्जा, उष्मा, तीव्र लालसा। तो कवि कहना चाहते हैं, यद्यपि मेरी वाणी शीतल है, मधुर है, कोमल है, मीठी है, प्रेममयी मेरी वाणी है, लेकिन इस वाणी में प्रेम की तीव्र लालसा है, प्रेम की तीव्र आग है, प्रेम की तीव्र ऊर्जा है, उष्मा है, जोश है, शक्ति है, ताकत है, संदेश है। तो शीतल वाणी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा इस पंक्ति को, जब कवि कहते हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। तो यही है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। बात मैं इस दुनिया में बड़ी मधुरता से करता हूं, बड़े मिठास से करता हूं, बड़ी कोमलता से करता हूं, लेकिन बात मैं प्रेम की करता हूं, प्रेम की उष्मा की बात करता हूं, प्रेम की ऊर्जा की बात करता हूं, प्रेम संदेश दुनिया के लोगों को मैं देना चाहता हूं। यह कवि कहना चाहते हैं। एक और प्रश्न महत्वपूर्ण है कविता के आसपास, आप देखिए, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? पुनः आप लोग प्रश्न को सुने, देखें, पढ़ें। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, बच्चों, इस दुनिया में बहुत कष्ट हैं। यह संसार कष्टों से भरा हुआ है। इस संसार में बहुत तनाव है। इस संसार में बहुत मुश्किलें हैं, बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, बहुत उलझने हैं। लेकिन रहना इसी संसार में है। इस संसार को छोड़कर कहीं भागना नहीं है, क्योंकि हम व्यक्ति हैं और हमारा संबंध समाज से है। और समाज में, दुनिया में बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है, बहुत उलझने हैं, बहुत समस्याएं हैं, तरह तरह की बाधाएं हैं, तरह तरह की मुसीबतें हैं। तो क्या उन बाधाओं को, उन मुसीबतों को देखते हुए, उसे छोड़कर, उसका सामना न करके हम भाग जाएं, दुनिया को छोड़कर चले जाएं? नहीं, ऐसा करना अच्छी बात नहीं होगी। जीवन में सुख भी है तो दुख भी है। जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिया सुख का है और दूसरा पहिया दुख का है। दोनों जीवन में मिलता है, सुख भी दुख भी। तो प्रश्न है यहां कि जीवन में कष्ट है, जीवन में दुख है, तो संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? तो हमारा उत्तर होगा, खुशी और मस्ती का माहौल प्रेम के द्वारा पैदा किया जा सकता है।
उमंग के द्वारा पैदा किया जा सकता है, उत्साह के द्वारा पैदा किया जा सकता है, सत्य के राह पर चलते हुए पैदा किया जा सकता है, संतोष का भाव लेकर पैदा किया जा सकता है, परोपकार की भावना के साथ पैदा किया जा सकता है। जितनी भी अच्छाइयां हो सकती हैं, मानव मूल्यों, मानव के जीवन मूल्यों की रक्षा करते हुए हमें अपने समाज में रहना चाहिए, इस दुनिया में रहना चाहिए। हमें प्रेम की बात करनी चाहिए, हमें उमंग की बात करनी चाहिए, हमें मस्ती की बात करनी चाहिए, हमें लोगों को स्नेह देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, मोहब्बत देना चाहिए। हमारा हृदय विशाल होना चाहिए, इसमें उदारता की बात होनी चाहिए, महानता की बात होनी चाहिए। हमारे मनोभाव, हमारे अंतःकरण शुद्ध होने चाहिए, हमें संवेदनशील होना चाहिए, हमें संवेदना होनी चाहिए, दूसरों के दुखों को हम दूर करें, यह भाव हमारे अंदर होना चाहिए। हम आनंद का अनुभव करें, हम प्रसन्नता का अनुभव करें, हम जीवन में सरसता का अनुभव करें। इस उमंग में, इस उत्साह में हम रहें तो हम अपनी जिंदगी को खुशी दे सकते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को मस्ती दे सकते हैं। सांसारिक जीवन में सचमुच कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। 100% यह सच है, 16 आने यह सच है। तो क्या इसके कारण हम दुनिया को छोड़ देंगे? दुनिया से हम पलायन कर जाएंगे? दुनिया से हम भाग खड़े होंगे? जी नहीं, कदापि नहीं। इसी दुनिया में हमें रहना है। अगर हमारे सामने कष्ट है, दर्द है, पीड़ा है, मुसीबतें हैं, तो उस चुनौती को हमें स्वीकार करना है, उससे लड़ना है, भिड़ना है, उसका समाधान करना है। कैसे कैसे लड़ेंगे उससे? तो प्रेम के रास्ते पर चलकर। कैसे लड़ेंगे उससे? तो सत्य के रास्ते पर चलकर। कैसे लड़ेंगे उससे? तो परोपकार के रास्ते पर चलकर। तो कैसे लड़ेंगे उससे? तो संवेदना के रास्ते पर चलकर। बहुत सारे अच्छे मार्ग हैं। जब हम प्रेम बांटेंगे एक दूसरे से, लोगों को दुनिया में हम प्रेम देंगे, प्रेम का संदेश देंगे, मस्ती का संदेश देंगे, तो धीरे धीरे हमारा दर्द, हमारी पीड़ा, हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और इस दुनिया में कष्ट रहते हुए भी, पीड़ा रहते हुए भी, दर्द रहते हुए भी, समस्याएं रहते हुए भी हम जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं, जीवन में आनंद डाल सकते हैं, जीवन को खुशी प्रदान कर सकते हैं, जीवन हम मस्ती के साथ जी सकते हैं। तो खुशी और मस्ती का माहौल हम प्रेम के माध्यम से बना सकते हैं, सत्य के रास्ते पर चलकर बना सकते हैं। हमारे अंदर उमंग का भाव होना चाहिए, हमारे अंदर उत्साह का भाव होना चाहिए, हमारे अंदर आनंद का भाव होना चाहिए, हमारे अंदर प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, हमारे व्यक्तित्व में सरसता की भावना होनी चाहिए, हमारे मनोभाव, हमारे अंतःकरण शुद्ध होनी चाहिए, जिसमें परोपकार की भावना हो, उदारता की भावना हो, सहृदयता की भावना हो। इन अच्छाइयों को लेकर जब हम चलेंगे, बढ़ेंगे और प्रेम के रास्ते पर हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, प्रेम को महत्व देंगे, प्रेम की महत्ता को जीवन में अंगीकार करेंगे, जीवन में स्वीकार करेंगे, तो इस सांसारिक जीवन में, इस दुनिया में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए, सांसारिक कष्टों को भोगते हुए भी हम अपनी जिंदगी को खुशी और मस्ती प्रदान कर सकते हैं। तो बच्चों, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैंने आप सबों से चर्चा की। सीबीएसई बोर्ड में
जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, 2-3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं काव्य से। भाव सौंदर्य से संबंधित प्रश्न रहेंगे, शिल्प सौंदर्य से संबंधित प्रश्न रहेंगे, सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे, पद्यांश दिया रहेगा और उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले मैंने आप सबों से भाव पक्ष की चर्चा की, फिर विस्तार में कला पक्ष की चर्चा की, फिर बहुत सारे प्रश्नों के उत्तरों पर भी मैंने चर्चा की, और अब मैं समझता हूँ कि आप लोगों का यह पाठ आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन जी की, इसकी पढ़ाई, इसकी चर्चा बहरहाल अब यहाँ समाप्त होती है। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप लोग पूरी एकाग्रता, पूरी गंभीरता से इस वीडियो को आप लोग देखेंगे। यह इस पाठ से संबंधित, आत्म परिचय कविता से संबंधित यह तीसरा और आखिरी वीडियो है। 2 वीडियो इसके पहले मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ। आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन भाग 1 के नाम से, आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन भाग 2 के नाम से 2 वीडियो इसके पूर्व में प्रस्तुत कर चुका हूँ। यह तीसरा वीडियो है और आप लोगों के समक्ष जो अब तक 3 वीडियो प्रस्तुत किए गए हैं, प्रथम भाग, द्वितीय भाग और यह तीसरा भाग है, सबको आप लोग ठीक से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ठीक से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आप लोगों को कहीं कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में जितने भी तरह के प्रश्न आत्म परिचय कविता से पूछे जाएंगे, सबके जवाब या सबके उत्तर आप लोग बहुत बेहतर तरीके से लिख सकेंगे या लिख पाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है, आशा है। इसी उम्मीद और आशा के साथ पुनः मैं आप सबों से कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लेकिन बहुत एकाग्रता से और बहुत ही गंभीरता से देखेंगे तो आप लोगों को कहीं भी कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आत्म परिचय कविता लंबी कविता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा, ज़्यादा समय भी लगा, 3 वीडियो इसके लिए बनाने पड़े। तो खैर, अब कविता की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। अब आप लोग इसे ठीक से देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आप लोगों को कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। आगे फिर हम दूसरा वीडियो हरिवंश राय बच्चन जी की इसी काव्य खंड में जो इनकी दूसरी कविता है, छोटी कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस पर हम बहुत जल्द ही कोशिश हमारी रहेगी कि 1-2 दिन के अंदर उस पर भी, उस कविता पर भी मैं वीडियो लेकर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं अब आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा और अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।